Subscribe for more content. नमस्कार। अक्सर हम सोचते हैं कि रेलवे स्टेशन तो बस एक पड़ाव है, सफर का एक हिस्सा। लेकिन क्या हो अगर कोई स्टेशन खुद ही एक मंजिल हो? जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्वालियर जंक्शन की। एक ऐसी जगह जहां हर ईंट एक कहानी कहती है और हर गुजरती ट्रेन इतिहास और भविष्य को एक साथ जोड़ती है। तो सवाल ये है कि एक रेलवे स्टेशन हमें आखिर कितना कुछ बता सकता है। मतलब ज्यादातर लोगों के लिए तो ये सिर्फ भीड़, अनाउंसमेंट्स और आने जाने की एक जगह है। पर कुछ स्टेशंस ग्वालियर जैसे ऐसे होते हैं ना, जो अपने अंदर जैसे पूरे शहर की रूह को समेटे हुए हैं। तो सबसे पहले जरा इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। देखिए, ग्वालियर जंक्शन कोई आम स्टेशन नहीं है। ये देश की धड़कन मानी जाने वाली दिल्ली चेन्नई लाइन का एक बहुत ही जरूरी एक की हब है। मतलब ये वो धमनी है जो नॉर्थ को साउथ से जोड़ती है, और ग्वालियर ठीक इसके दिल में है। अब देखिए, रेलवे की अपनी एक दुनिया होती है ना, और उसमें हर स्टेशन की अपनी एक पहचान, अपना एक कोड होता है। तो ग्वालियर का कोड है GWL, और ये आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यानी उत्तर मध्य रेलवे के झांसी डिवीजन के अंडर। ये सब टेक्निकल बातें हैं, पर यही वो चीजें हैं जो इसे भारत के इतने बड़े रेल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बनाती हैं। तो चलिए अब उस चीज पर आते हैं जो ग्वालियर जंक्शन को सबसे सबसे अलग बनाती है। पता है, ये सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये एक तरह की टाइम मशीन है। सच में, एक ऐसी जगह जहां बीता हुआ कल और आज का भारत आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े मिल जाएंगे। तो इसकी जो खासियत है ना, वो दो चीजों से मिलकर बनी है। एक तरफ तो है इसकी शानदार ऐतिहासिक इमारत, इसकी विरासत, और दूसरी तरफ है इसकी एक बहुत ही यूनिक रेलवे पहचान। वो ये कि यहाँ बड़ी और छोटी यानी ब्रॉड गेज और नैरो गेज दोनों तरह की पटरियां एक साथ हुआ करती थी। जरा इसकी बिल्डिंग पर नजर डालिए। ये सिर्फ ईंट पत्थर का एक ढांचा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो ग्वालियर के शाही इतिहास का मानो पहला दरवाजा है। इसकी बनावट, इसके खूबसूरत मेहराब, सब कुछ ये एहसास दिलाता है कि आप एक ऐसे शहर में आए हैं जिसका अतीत बहुत शानदार रहा है। और हाँ, यही वो चीज़ है जो इसे रेलवे के इतिहास में बहुत स्पेशल बनाती है। ग्वालियर ना उन बहुत ही कम स्टेशनों में से एक था जहां दो अलग अलग साइज की पटरियां एक साथ चलती थीं। एक तो मेन लाइन वाली चौड़ी, जिसे ब्रॉड गेज कहते हैं, और दूसरी छोटे रास्तों वाली पतली सी नैरो गेज। ये उस जमाने की याद दिलाता है जब हमारा रेल नेटवर्क अलग अलग हिस्सों में बन रहा था। हाँ, वो बात और है कि अब नैरो गेज को अपग्रेड किया जा रहा है। अच्छा, इतिहास और विरासत की बात तो हो गई, पर आज के पैसेंजर का क्या? भाई, एक अच्छा स्टेशन तो वही है ना जो आरामदायक हो, जहां सुविधाएं हो। तो चलिए अब देखते हैं कि ग्वालियर जंक्शन आज की जरूरतों के हिसाब से कैसा है। तो यहाँ आज के पैसेंजर की हर जरूरत का ख्याल रखा गया है। मान लीजिए आपकी ट्रेन लेट है तो आराम करने के लिए AC लाउंज है। सफर की थकान मिटानी है तो रिटायरिंग रूम भी मौजूद है। और हाँ, आज की सबसे बड़ी जरूरत, फ्री वाईफाई भी है। खाने पीने के स्टॉल हैं, वेटिंग रूम है। और जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलते हैं, आपको शहर में कहीं भी जाने के लिए ऑटो, टैक्सी सब आसानी से मिल जाता है। अब जरा इस स्टेशन की रफ्तार और एफिशिएंसी का अंदाजा लगाइए। गोंडवाना एक्सप्रेस, इतनी लंबी दूरी की इतनी बड़ी ट्रेन, पता है यहाँ कितनी देर रुकती है? सिर्फ 2 मिनट। जी हाँ, सिर्फ 120 सेकंड। इससे पता चलता है कि ये स्टेशन कितनी तेजी और सटीकता से रोज हजारों पैसेंजर्स को हैंडल करता है। जैसे कि जो ट्रेन निजामुद्दीन से आती है, वो शाम को 7:28 पर पहुंचती है और ठीक 7:30 पर चल पड़ती है। और वापसी में भी यही हाल है। देर रात 12:48 पर आती है और 12:50 पर रवाना। अब सोचिए, सिर्फ 2 मिनट का स्टॉप, लेकिन इस लंबे सफर में ये कितना जरूरी पड़ाव है जो हजारों लोगों को उनकी मंजिल से जोड़ता है। तो हमने इसकी शानदार इमारत भी देख ली, इसकी अनोखी पटरियों की कहानी भी समझ ली, और इसकी मॉडर्न सुविधाओं पर भी नजर डाल ली। लेकिन इन सबको अगर हम जोड़ दें तो पूरी तस्वीर क्या बनती है? आखिर क्या है जो इस स्टेशन को इतना खास बनाता है? असल में ग्वालियर जंक्शन सिर्फ एक स्टेशन नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं पूरे मॉडर्न इंडियन रेलवे का एक जीता जागता मिनी मॉडल है। ये हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है कि कैसे अपनी जड़ों का, अपनी विरासत का सम्मान करते हुए भविष्य की रफ्तार के साथ कदम से कदम मिलाया जा सकता है। और ये पूरी बात ना हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे देश भर में फैले ये रेलवे स्टेशंस सिर्फ कंक्रीट की इमारतें हैं, या फिर ये हमारे इतिहास की,
हमारी संस्कृति की और हमारे विकास की जीती